नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लेकर आया हूं, इस वीडियो में आप लोगों को आने वाला है बहुत मजा, क्योंकि खबर ही ऐसी है। खबर यह है कि टर्की स्लैप्ड पाकिस्तानी पीएम, स्टे इन पाकिस्तान, डोंट कम टू टर्की। अब समझ गए मतलब इसका, कि टर्की ने कहा शहबाज शरीफ साहब जाने वाले थे, पाकिस्तान के जो पीएम हैं महानुभाव, वो जाने वाले थे टर्की। और अब जाहिर सी बात है कि टर्की में अर्थक्वेक आया है, लेकिन तब भी ये जाने वाले थे। और उधर से टर्की से कह दिया गया कि भैया आने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप चुपचाप उधर रहिए, हम प्रोटोकॉल देने की हालत में नहीं है। और आप आएंगे तो वो आप लोन उनके चक्कर में लगेंगे, तो हमारी तो वैसी हालत ख़राब है अभी, तो आप उधर ही रहिए। मतलब इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन बोल दिया कि आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए, हम यहाँ पे आपको रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं भाई इस पर कि पाकिस्तान की जो ये बेइज्जती हुई है, इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। बहुत बड़ी न्यूज आई है और जिसके जरिए पाकिस्तान के लिए एक बार फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के लिए शर्म की बात है, वो ये है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाहते थे कि वो टर्की का दौरा करे और वहां पर जाए और जाकर वहां पर संपत्ति दे उन्हें। लेकिन आगे से टर्की के ऑफिशियल और वहां के लीडर ने कहा कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप क्या चाहते हैं, हमारी मुश्किल को कम करना या बढ़ाना। आप हमारी मुश्किल को आके बढ़ाएंगे, हम आपको टाइम देंगे, इंटेंशन देंगे, प्रोटोकॉल देंगे, और ये इस टाइम हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे यहाँ पर जो मलबे के नीचे लोग दबे हैं, अगर हमारी मदद करनी है तो सामान भेजे, सोल्जर्स भेजे, उन्हें निकाले, इस तरह से हमारी मदद करें। और हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमारी परेशानी को मजीद ना बढ़ाए। ये स्टेटमेंट जारी की है टर्की की जानिब से। चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ उनसे उनकी राय लेके मिलते हैं वीडियो के एंड पे। टू बी ऑनेस्ट बहुत शर्म की बात है, जो कि स्पेशली शहबाज शरीफ के लिए और जो उनकी जो गवर्नमेंट है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को तो बल्कि टू बी ऑनेस्ट हुकूमत में होना ही नहीं चाहिए। जिस किस्म के आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जो आपके सामने जो जो भी आप देखें, गरीब इंसान जो है पहले अपने मुल्क का सोचें। ठीक है, वहाँ पर जो भी जैसा भी जो भी कुछ हुआ तुर्की में, वो बहुत बहुत अफसोस है। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत दुख हुआ कि सुना है कि अब कम से कम 10,000 से ज़्यादा जो है वहाँ पे मौत हो चुकी हैं। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। बट टू बी ऑनेस्ट मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जो जो ये शहबाज शरीफ ने जो भी किया है। कल की एक न्यूज थी, शहबाज शरीफ हमारी गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था, इंडिया की तरफ से ना एक उनका प्लेन जा रहा था टर्की, और वहां पे अदवायात और दीगर सामान था उसके अंदर, यहाँ से एयर स्पेस चाहिए था। अब हमारी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि यहाँ से एयर स्पेस नहीं दे, डिफ्यूज कर दिया गया और कहा कि इसको वापस भेजें या किसी और रास्ते से जाए। क्या समझते हैं कि हमें टर्की की मदद करनी चाहिए, आने वाली चीजों को आगे भेजना चाहिए, हम उन्हें डिफ्यूज कर दिया, क्या गलत नहीं किया हमने? नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना, पहली पहली आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट ने किया है इस कंडीशन में, वो सबसे पहली बात किया ही गलत है। तो अभी जो आप खुद अवाम के जो हालात देख रहे हैं, आप दूसरों की क्या मदद करेंगे? कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बात बता देना चाहता हूँ। अब अभी भी इस पे ना कॉन्ट्राडिक्शन होने लगी है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दिया या इंडिया ने मांगा ही नहीं एयर स्पेस, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जो मिलिट्री प्लेन्स हैं उनके आने जाने पर पाबंदी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें नहीं है। अब कल तक मीडिया में रिपोर्टिंग ये हो रही थी कि भाई पाकिस्तान ने एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि नहीं जी, एयर स्पेस देने से नहीं, इंडियन आर्मी ने मांगा ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं। अब ये मुझे नहीं पता, कंफ्यूजन है अभी भी। अब दोनों में से किसी एक का बयान, चाहे पाकिस्तान से चाहे इंडिया के, दोनों तरफ में से किसी एक का बयान आ जाए अगर कि भाई नहीं, इस पे ये सारी चीज़ें बेकार हैं, ये सच्चाई है, तो शायद मानी जाए। लेकिन हाँ, ये है कि दोनों तरफ की मीडिया कुछ ना कुछ ऐसा कर रही थी जिससे ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि एयर स्पेस दिया कि नहीं दिया, या मांगा या नहीं मांगा, इस पे है। तो ये मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। नहीं कर सकते आप। सर, किस चीज की कमी है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स में, जो कि हम इंटरनेशनल बेस देखते तो ऐसा नहीं नजर आता? आई थिंक सब कुछ और हर किस्म की जो कमी है ना, वो इस गवर्नमेंट में है और किसी भी गवर्नमेंट में नहीं देखी मैंने। अब यूके से आया, मैं आपसे पूछती हूँ पहले तो वहाँ के जो ऋषि संत है वो भी इंडियन ओरिजिन के, जब वो इंडियन ओरिजिन के बने तो ये भी पाकिस्तान ने क्लेम किया कि ये इंडियन ओरिजिन के नहीं है, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और यहाँ से ही है। क्या समझते हैं कि क्यों किया गया पाकिस्तान की जानिब से, जबकि है वो इंडियन ओरिजिन के? ये अपने मुंह से उन्होंने बात क्लेम की। देखें, वहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर एक एजुकेशन बेस पे कोई भी आप किसी को लेते हैं ना, तो उनकी एजुकेशन देखी जाती है, बैकग्राउंड देखा जाता है। वो अगर इंडियन है तो आई थिंक वो इस उनकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। हमारे यहाँ जो चल रहा है वो आई थिंक ये ये खुद ही रन कर रहे हैं। जो इनकी जो गवर्नमेंट है, ये खुद से नहीं आया है। ये जो भी बैकग्राउंड, ये जैसा भी जो भी कुछ हुआ, ये इनकी इनकी गवर्नमेंट ये किसी दूसरे तरीके से आई है, ये नॉर्मल तरीके से नहीं आई है।
छोटा सा आखिरी सवाल है सर, इंडिया पाकिस्तान अगर हम देखें तो एक ही था पहले 1947 में जब हम अलग हुए, तो दो हो गए इनके हिस्से। अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, क्या कंपैरिजन आप कर सकते हैं? अगर हम देखें तो आज वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनकी हर कोई इज्जत कर रहा है, और आज हम अगर देखें तो फॉल्ट है, और उसके अलावा हमारी इज्जत कोई भी नहीं, यूएन के अंदर भी नहीं। देखिए, हमारी टू बी ऑनेस्ट इंडिया को आप कंपेयर ना ही करें तो अच्छा है, सीधी सी बात है। आप उनकी इकोनॉमी देखें ना, वो जितने स्टेबल हैं, हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनका वर्ल्ड वाइड, हमारे शहबाज शरीफ साहब का जो वर्ल्ड वाइड जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, वो हर इंटरव्यूज में ये कह रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, कभी हम कहते हैं कि कुछ मांगने आए हैं या हम लोग ये करने आए हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं वो कशकोल फैला लेते हैं जाके। तो इस चीज़ के लिए अगर आप बोलते हैं तो मैं समझता हूँ टू बी ऑनेस्ट, अभी तक की जो गवर्नमेंट चल रही है जो इस वक्त, इनको फौरन रिजाइन करना चाहिए। जबकि हम फिर भी उनसे जंग करना चाहते हैं, इंडिया से हम जंग करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अब वो जंग करना चाहते? जंग क्या, हम तो उनको जंग में भी मुकाबला टेक्नोलॉजी लिहाज से नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये बात जो है ना, ये बात बहुत आगे तक जा सकती है, क्योंकि अभी आपने देखे जो जनरल बाजवा गए हैं यहाँ से, वो क्या करके गए। तो अगर हम इस चीज़ पे अगर कंपेयर करते हैं तो ठीक, मैं समझता हूँ हम लोग बहुत पीछे हैं, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या आपको लगता है आने वाले सालों में हम इंडिया को बीट कर सकते हैं और अपना दुश्मन मानते हैं? नहीं, अगर तो देखें अच्छी कोई गवर्नमेंट आएगी तो आई थिंक के वी कैन वर्क टुगेदर। और ये जंग जुंग जो है, ये टू बी ऑनेस्ट ना यहाँ की आवाम चाहती है ना वहाँ की आवाम चाहती है। नहीं, आ तो सकती थी, लेकिन ये है कि देखें, जज्बाती होते हैं हमारे, वो बरादर मुल्क है, तो आपके मसाए में कोई भी मिस ऐप हो तो आप फौरन वहाँ पहुँचे। सर, मदद के लिए तो हमने बहुत कम मदद की है। नहीं, मतलब हम मदद के काबिल ही नहीं है, हम मदद के इस वक्त काबिल नहीं है। हम इस काबिल होते तो हम जा रहे हैं ना, हमारे C-130 जा रहे हैं ना, डेली जा रहे हैं, एक एक दो जा रहे हैं, और जितनी हमारे बस में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद कर सके। लेकिन हम मदद कर भी रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी टर्की मुस्लिम कंट्री है ना, उसकी जानिब से हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि कल एक ऑफिशियली उन्होंने स्टेटमेंट दी कि थैंक्स फॉर इंडिया। वो ये इसको नेगेटिव ना दे आपने, उन्होंने मजबूरी के हालत में, ठीक है, वो बहुत मुश्किल में इस वक्त फंसे हुए हैं, लेकिन ये हमारा फर्ज था कि हम जाके उनकी दिलाजोई कर सकते, कुछ थोड़ा बहुत हम जो हमारे से बस में था हमने किया भी है और कर भी रहे हैं। ये इसको आप नेगेटिव ना लेके जाएं कि ये हुकूमत की गलती। इसको नेगेटिव। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं ज़रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 6 प्लेन इंडियन एयरफोर्स के टर्की में जा चुके हैं। बहुत सारा राहत और सामग्री का सामान लेकर, जिसमें टेंट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, दवाइयाँ हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी है शायद, वो भी भेजा गया है। इसके अलावा वहाँ पर एक 30 बेड का अस्पताल, फील्ड हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, कि जिसे हम लगा देते हैं कहीं पे भी, जो नॉर्मली सेना यूज़ करती है, वो वहाँ पर सेटअप किया जा चुका है। वहाँ पर इलाज किया जा रहा है लोगों का, लोगों की जान बचाई जा रही है। इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम गई है, वो बड़ी जबरदस्त काम कर रही है। एनडीआरएफ की टीम अब तक पता नहीं कितने लोगों को मलबे से निकाल चुकी है। 24 घंटे लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशंस में इंडिया की एनडीआरएफ की टीम, और बाकी सारे लोग जो भी अभी तक गए हैं, 6 जहाज जा चुके हैं, और जितना कुछ गया है सब कुछ बिल्कुल जोर शोर से लगा हुआ है। इसके अलावा जो टर्की के एम्बेसडर हैं हमारे यहाँ दिल्ली में, उन्होंने बड़ी तारीफ की है इंडिया की, और बोला है कि जी इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इनफैक्ट उन्होंने जो हमारी मदद की वो देख के उन्होंने एक लेटर जारी किया है कि देखिए, खैर वक्त वक्त की बात है, उन्होंने मांगा है कि भाई इंडिया के लोग भी अगर चीज़ों को भेजना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो भेजिए, सामान जो है वो फ्रेश होना चाहिए, आप लोग बस आके टर्की की एम्बेसी जो है दिल्ली में, वहाँ पर वो सामान जाके दे जाइए, हम ये सारा सामान जो है हम टर्की में पहुँचाएंगे। तो चलिए, मुश्किल वक्त है, लेकिन कहते हैं ना कि ऊँट भी पहाड़ के नीचे आता है कभी कभी, तो वही हुआ है अभी टर्की के साथ। लेकिन यह है कि हम मदद जारी रखेंगे। कैसे ना लेके जाए, उनकी स्टेटमेंट हमारे हक में नहीं, हमेशा इंडिया के हक में रहती है। क्यों? ये कश्मीर के मामले में उन्होंने बरमला अपना फोरम पे, एक मामला था कि फोरम पे उन्होंने बरमला कहा है कि कश्मीर का पाकिस्तान का हक है, और पाकिस्तान, ये सारी बातें पुरानी है, अब यूएन के अंदर कोई नहीं है सर। इस मुश्किल हालात में यूएन के अंदर कश्मीर ने भी हमारा उसने, चाइना ने भी हमारा साथ नहीं दिया। नहीं, वो ये चाइना भी दे रहा है और तुर्की भी दे रहा है, तमाम बरादर मुल्क हमारा दे रहे हैं साथ। हम कहाँ दे रहे हैं? जो ऑफिशियल न्यूज आती है उसमेमें नहीं होता। ऑफिशियल न्यूज आ रही है, जो भी न्यूज आ रही है मैं भी डेली सुनता हूँ, तो ये होती है, ये दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे हालात इस वक्त बहुत खराब हो गए हैं।
कुछ गवर्नमेंट पीछे पिछलों ने खराब किया है, कुछ इनसे संभल नहीं सका। मसला ये खराब हो रहा है इस वक्त। तो हमें ये देखना है कि हमें अपनी यक जान होके हमें इस मुल्क को बचाना है। जब हमारे हालात अच्छे होंगे तो हमारी सारी सुन लेंगे, सब सुन लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की, हमारे हालात अच्छे होंगे तो सब सुनेंगे। एक छोटा सा सवाल इसी रिलेटेड, क्या आपको लगता है कि 75 सालों से अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी हमेशा देखते हैं, कोई भी एक हुक्मरान जिसने टेन्योर पूरा किया हो और दिखाया हो कुछ करके, क्या समझते कुछ हैं? नहीं किया। मैं उस वक्त से देख रहा हूँ पॉलिटिकल को, जब अयूब खान का दौर था, ठीक है ना, मैं उस वक्त से देख रहा। तो अयूब खान ने बड़ी मुखालफत की थी मोहतरमा फातिमा जना की। वो हमारी लीडर थी, हमारे कायद की बहन थी, और उससे मुखलिस बंदा और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन ये उस वक्त से हमारे साथ मिस ऐप जो हो रहा है, ये सारी मिलिट्री करवा रही है, और मिलिट्री ने करवाया है। मैं अब ये बाजवा साहब को गालियां देते हैं, मैं डेली देखता था तो उनकी ग्राउंड में बैठ के वो चाय पीता था। हैं उसके बैठ के क्या है जी, मुल्की हालात पे हम बात कर रहे हैं, मुल्की सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। लेकिन बातें तो यही होती थी कि किसको पकड़ना किसको नहीं पकड़ना। क्या क्या किया, ये गलत किया है। जो कुछ इनसे भी हो रहा है, मैं इसकी भी नहीं इतनी सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये मजबूर है। वो मजबूर नहीं था, लेकिन उसने बहुत छोटा सा आखिरी सवाल आपसे, अगर हम देखें 1947 में हम अलग हुए थे, किस बिना पे अलग हुए थे? खुद मुख्तार, आजादी और इस तरह की चीजों पे हम अलग हुए थे। अगर हम देखें तो आज हमारे पास क्या है? डिफॉल्ट होने वाले हैं। 75 सालों में आज इंडिया 5वीं बड़ी मशहद बन गया, और आज वो कहता है कि हमारी बराबरी का नहीं है पाकिस्तान, हम आज भी उससे जंग चाहते हैं। नहीं, वो जंग तो इंशाल्लाह ताला वो नहीं कर सकेगा हमारे साथ। अल्लाह के फजल करम से हमें ऐसी ताकत है। आपने पीछे ज़ियाउल हक का एक बयान किया पढ़ा था ना, जब फौजें इकट्ठी हो गई थी, बॉर्डर पे आ गई थी, तो उसने राजीव गांधी को जाके कहा था कि मेरा सिर्फ एक ही बात है, ना इंडिया रहेगा, हिंदुस्तान में तो हिंदू हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू है, ये यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। मुसलमान सारी दुनिया में है। अगर पाकिस्तान में आप खत्म भी कर देंगे, लेकिन दुनिया में से मुसलमान खत्म नहीं होंगे। मुसलमान अच्छा, और पूरी दुनिया के मुसलमान पागल हैं कि वो आपके चक्कर में लड़ाई मोल लेंगे, है ना? ये जो आप लोग की गलत फहमी आप लोगों ने पाल रखी है ना, वो गलत फहमी हटा दीजिए। छोड़िए लड़ाई की बात तो छोड़ दीजिए। अभी जब पाकिस्तान को जरूरत है सबसे ज्यादा, कौन सा मुस्लिम देश आके आपको मदद दे रहा है भाई? कौन सा डॉलर मिल रहा है आपको? जाना पड़ रहा है उन काफिरों के पास, आईएमएफ वालों के पास, वहीं से पैसे आ रहे हैं। जरा भी शर्म नहीं आई? जिस देश में पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ, जिसके खिलाफ आप लोगों ने इतने ज्यादा बवाल मचाया पाकिस्तान में, उस फ्रांस से भी आपने लाखों डॉलर ले लिए। गैरत बची है आप लोगों में? बस बातें बड़ी बड़ी करवा लो। तो इंडिया के अंदर भी हमसे ज्यादा है, है इतने ही है जितने इस वक्त हमारी है ना पॉपुलेशन। हमसे ज्यादा है। नहीं, बस 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी है, वहां पर भी। वो 35 करोड़ कहते हैं। चलो वो कहते हैं ना, जो मर्जी कहें, लेकिन इतनी है। लेकिन बेचारे मुश्किल में इस वक्त फंसे हुए हैं, वो भी बड़े मुश्किल में फंसे। वो तो कहते हैं हम खुश हैं। नहीं, कोई नहीं खुश नहीं है। जो आप न्यूज में देखते हैं आए दिन, कश्मीर में क्या हाल हो रहा है, कश्मीर में मार रहे हैं लोगों को। आपने उनके शर्रे गन्स के लगे हुए, उनके निशान बेचारों के, क्या क्या रोजाना 2-3 जो न्यूज बता ये वही भाई साहब हैं जिन्होंने वो छर्रे देखे होंगे। मलिहा लोहदी ने जो तस्वीर पेश की थी ना, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा लेकर पहुंचा यूनाइटेड नेशंस, और बोला कि जी देखिए जनाब, हिंदुस्तानियों ने तो कश्मीर में तबाही मचा दी है, वो पैलेट गन से मार रहे हैं बच्चों को, और देखिए ये तस्वीर। और जैसे ही वो तस्वीर मलिहा लोधी जी ने दिखाई, उसके आधे घंटे के भीतर पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा के ऊपर हंस रही थी, क्योंकि वो तस्वीर फिलिस्तीनी लड़की की थी। अब आप सोचिए कि फिलिस्तीन की लड़की इंडिया के कश्मीर में क्या कर रही है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हो गया यूएन में सबके सामने, सारी दुनिया यूएन पर हंसने लगी। पाकिस्तान का चेहरा छुपाया नहीं छुप रहा था। मलिहा लोधी को समझ में नहीं आ रहा था, होटल के कमरे में जाकर बंद हो गई। और उसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान को लगा कि यार इतनी बड़ी बेइज्जती, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हमारा सबके सामने हो गया, सबके सामने हम बेनकाब हो गए। फौरन उन्होंने मलिहा लोधी को नौकरी से निकाल दिया। बोला कि जी इनके तो इंडिया से साठगांठ हैं यार, ये पीएम मोदी से मिली हुई है, कुछ ऐसी बात आई सामने। और बोला कि नहीं नहीं, इनको हटा दो यार, नौकरी से निकाल दिया। पानी पानी हो गए थे आप लोग शर्म से, और आप बात करते हो। पहले प्रोपेगेंडा करना भी ढंग से सीख लो। तो वैसे क्या करें, प्रोपेगेंडा के लिए भी तो अकल चाहिए ना, उसकी भारी कमी है पाकिस्तान में। सारे पाकिस्तान को नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानियों में अकल की बड़ी कमी है। ये भाई साहब भी हैं, उम्र दराज हैं, सीनियर है मेरे से, फिर भी इनके पास भी अकल नहीं है। क्या कहूं मैं।
कश्मीर में अगर इतना जुल्मो सितम होता तो अरे बाप रे बाप, अब तक आप समझ रहे हैं क्या हो चुका होता। अगर दुनिया आपकी बातों पर भरोसा कर ले तो इंडिया पर अटैक हो चुका होता है कई देशों का। लेकिन अटैक नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो भी मुस्लिम उम्मा के देश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, गल्फ की और भी कंट्रीज हैं, सब मिलकर जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। देखते रहिए सर, अभी देखते रहिए, अभी तो बहुत कुछ देखना कश्मीर को लेकर आप लोगों को बाकी है, बहुत कुछ। अगर मैं उस पर बात करूं तो 370 का आर्टिकल हटने के बाद कश्मीर के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई है। उसके अलावा वहां पर जो वहां से ही प्याज आने वाला 280 रुपए किलो है, वहां पे 20 रुपए किलो है, वहां पर आटा 35 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है। यहाँ पर मसला ये है, हमारी देखें ये पीछे फ्लड आए हैं, कितना बुरा हालात हुए हैं, हमारी तुम्हारे फसलें तबाह हो गई हैं। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि 370 का आर्टिकल हटने के बाद इतनी डेवलपमेंट हुई है। वहां पर पहले ये सिनेरियोस थे लेकिन अब नहीं है। ये बात है कि ठीक है हुई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी नहीं है। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी से जल्दी वहां पर ये रेशो को कम कर सके, लेकिन ये होना नहीं है। कश्मीर हमारा रहेगा इंशाल्लाह ताला, हम करेंगे, मर जाएंगे। हम 1947 से लगे हुए हैं, बल्कि उससे भी पहले लगे हुए थे, लेकिन ये होगी ना, ज्यादती होगी। और आपको क्या लगता है हमने आज तक किया क्या फिर उनके लिए? क्या क्या करना क्या था, बस ये आज जो रिजल्ट आप जाओ छोड़िए। आपकी पहले की भी 2 पीढ़ियां मर चुकी हैं, आप भी मर जाओगे, आने वाली कई 100 पीढ़ियां भी चली जाएंगी, लेकिन कश्मीर टस से मस ना होने वाला। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपना कश्मीर बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, वो आपका नहीं है, वो है हमारा ही, कागज पे भी हमारा है और कानूनन भी हमारा है। तो वो जो पीओजेके है वो अब बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, इस पर सवाल उठते हैं। और उसका नमूना दिखना पीओजेके में चालू हो चुका है। जो 75 साल से हम कर रहे हैं ना अपना हिस्सा वापस लेने के लिए, तो वहां पर असर दिखना शुरू हो गया है। वहां के लोग आवाज उठाने लगे हैं, वहां के लोग आवाज उठाने लगे हैं कि हम वापस इंडिया से जाके मिल जाएंगे। मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो अपने सोर्सेज लगाइए और पता करिए। मेरे सोर्सेज जो वहां पे मौजूद है ना पीओजेके में, मुजफ्फराबाद तक है मेरे सोर्सेज। कई लोग कहते हैं कि मैं रा का एजेंट हूं। तो उन सोर्सेज ने मुझे बताया है। के सामने निकला ना, ये किया था। एक्चुअली इस वक्त तो शो ऑफ करने का टाइम नहीं है। अगर मदद करनी है तो मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो बहुत सारे वे में हम उनकी मदद कर सकते हैं। एक्चुअली तो जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वहाँ पर जो इस वक्त विक्टिमाइज्ड हैं या जो इस वक्त इस डिज़ास्टर में लोग परेशान हैं, उनकी मदद की जाए। ना सिर्फ जो है वो प्रोटोकॉल और इस तरह की शो ऑफ करके इस तरह की चीज़ों को किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे और वेज हो सकते हैं कि एज ए मुस्लिम कम्युनिटी हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए मॉरली भी, और इस वक्त वहाँ पर मेडिसन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमें वहाँ तक उनकी रीच को इजी करना चाहिए। कल एक न्यूज आई थी, पाकिस्तान से ही पहले निकली थी कि भाई पाकिस्तान से होकर एयर स्पेस चाहिए था, इंडिया का प्लेन जा रहा था टर्की, वहां पर उनकी मदद के लिए। तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया और ये कहा कि इसको रिफ्यूज किया जाए यहीं पे, या वापस भेजा जाए या कहीं और से भेजा जाए। क्या समझते हैं कि हमने सही किया? एज अ मुस्लिम की मदद करने की बजाय हमने उसके आए हुए प्लेन को रिफ्यूज कर दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी इस वक्त इंटरनेशनल लॉबी का हिस्सा बने बगैर हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि एक इंसानियत के नाते हम जहाँ पर जिस लेवल पे हम मदद कर सकते हैं हमें मदद करनी चाहिए, और हमें बिल्कुल देना चाहिए था, अपनी स्पेस भी देनी चाहिए थी, ताकि यहाँ से हमने कंफर्ट करना है ना, तो वो हमें बिल्कुल ये करना चाहिए था। अगर नहीं किया तो हमने गलत किया है। क्या समझते हैं कल जहां पर हमने ये किया वहां पर इंडिया ने बहुत भरपूर बहुत ज्यादा मदद की टर्की की, इवन सबसे पहले मदद की किसी ने नहीं की थी टर्की के। वहां पर एक स्टेटमेंट जारी की गई और कहा गया थैंक्स फॉर इंडिया, आपने हमेशा से सपोर्ट किया है। क्या इस तरह से हमारी इमेज डाउन नहीं होगी जो हम खुद हरकतें करें? देखिए, हमें इसको ब्रॉडर विजन में देखना है। हम अगर इसको मेजर करेंगे एज ए ह्यूमन मेजर करेंगे, तो फिर हमें इस बात को फिल वक्त भूलना होगा कि मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, हमें सिर्फ एज ए मुस्लिम नहीं बल्कि एज ए इंसान सोचना है। तो अगर उन्होंने हेल्प अच्छा, अभी देखिए, अभी 30 सेकंड पहले इन्होंने कहा कि एज ए मुस्लिम कम्युनिटी हमें मदद करनी चाहिए। ये अगर आप नहीं बोलते, आप सीधे बोलते कि एज ए इंसानियत, हम सब इंसान हैं पहले, तो कोई भी हो इंसान के तौर पर, इंसानियत के तौर पर मदद करनी चाहिए, तो ये बात बड़ी अच्छी लगती सुनने में। क्या अगर टर्की अगर एक मुसलमान कंट्री नहीं होती तो क्या आप मदद नहीं करते?
मुझे लग रहा है कि शायद आप मदद नहीं करते, क्योंकि जैसी सोच है आप लोगों की बतौर मुस्लिम कम्युनिटी हमें मदद करनी। क्यों भाई, आप सिर्फ नहीं बोल सकते कि इंसानियत के नाते तो बिल्कुल सबसे पहले मदद करनी चाहिए। आप लोग हर बात में मजहब को क्यों लेकर आते हो? इसी वजह से आपकी प्रॉब्लम हो रही है। की है और चैरिटी की है या किसी भी किस्म की उनको सपोर्ट किया, तो मेरा ख्याल है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो क्या लगता है कि अगर हम अपने हालात देखें तो इस टाइम बहुत डाउन है, और अगर हम देखें तो आज भी हम इंडिया को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन दुश्मनी भी किस बना पर, वहां पर अगर हम देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और वहां पर आवाम को इतनी सहूलत है जो इधर बिल्कुल नहीं है, और यहाँ से लोग जाना चाहते हैं। क्या समझते हैं हम इंडिया को बीट कर सकते हैं? हम किस बना पे अलग हुए थे? देखें, पहले तो हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, अपने इंटरनल इश्यूज को सेटल करना है। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना भूलिएगा, और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि सही किया या गलत किया, और क्या इंडिया के लिए सही है या गलत है जो कि स्टेटमेंट कल जारी की गई थी। तो मुझे दे इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलिए दोस्तों, वीडियो तो खत्म हो गया, लेकिन बड़ा अफसोस रहा कि जो वीडियो का टाइटल था ना कि शहबाज शरीफ को वहां से मना कर दिया गाने का, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई और बिल्कुल ही मतलब गजब मामला था। तो चलिए मैं आपको पूरी खबर ये बता देता हूं कि भाई शहबाज शरीफ का ऑफिशियल दौरा प्लान किया गया वहां पर, और ये जाने वाले थे, और इनफैक्ट मना कर दिया टर्की ने कि बिल्कुल आपको आने की जरूरत नहीं है, आप जहां हैं वहीं मदद भेज सकते तो मदद भेजिए, आपको आने की जरूरत नहीं है। और वहीं अजरबैजान के पीएम जो हैं वो पहुंच गए वहां पर, और उन्होंने कंडोलेंसेस दी हैं, दुख जताया है टर्की पहुंचकर। तो वो वहां पे पहुंच गए, उनको आने दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को नहीं आने दिया गया। और अब इस पर बड़ी किरकिरी मची है, पाकिस्तान के भीतर से ही बड़ी आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान के कई लोग जो है ट्विटर पर उन्होंने शहबाज शरीफ की लानत मलामत कर दी, हालांकि ज्यादातर उसमें पीटीआई वाले हैं, उनको तो मौका चाहिए, मौका मिल गया कि भाई शहबाज शरीफ को नीचा दिखाना है तो लो जी, मना कर दिया टर्की ने, लो जी दिखाओ नीचा, तो ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो अजरबैजान के पीएम को आने से नहीं रोका उन्होंने, लेकिन जो बिरादर मुल्क कहते हैं कि हम दो जिस्म एक जान हैं, उसके पीएम को आने से रोक दिया, क्योंकि इनके दौरे में स्टेट ऑफिशियल दौरे में वो भीख मांगना भी शामिल था। तो बेचारे अगर ये भीख मांग लेते और ये इतने निर्लज हैं कि वो जाके भीख मांग भी लेते टर्की से, तो टर्की बेचारा क्या करता, इस्लाम का हवाला देते ही, तो बेचारे कुछ ना कुछ देना पड़ता और इनको स्टेट प्रोटोकॉल भी देना पड़ता। इतना उनके पास ना टाइम है ना अभी पैसे की, तो उन्हें और ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम आओ मत, तुम उधर ही रहो, आओगे तो यहां से भीख मांग के ले जाओगे तो तुम उधर ही रहो। तो ये हुई है पूरी कहानी, और इस पर हो रही है शहबाज शरीफ की पूरी लानत मलामत, छीछा लेदर। तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है शहबाज शरीफ साहब की। खैर, पाकिस्तान के पीएम को बेइज्जती सहने की बड़ी आदत है, वो किसी के साथ भी हो सकती है बेइज्जती। अब जैसे इमरान खान गए थे ना रूस में, और उतरते ही बोला कि अरे वाह जबरदस्त और बहुत सही टाइमिंग के साथ आया हूं, और उसी दिन सुबह उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो उसमें भी इनकी बड़ी लानत मलामत होगी, बताइए ये कैसे टाइम पर गए हैं। अब तो अमेरिका सीधे समझ लेगा, और समझ लिया अमेरिका ने कि आप रूस के साथ हैं और ऐसा है और वैसा है। तो पाकिस्तान के नेताओं के साथ ऐसा होता रहता है, पीएम के साथ ऐसा होता रहता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। वो कशकोल, हाँ एक चीज मैं जानता हूँ, वो कशकोल क्या कहते हैं भाई उर्दू में? कशकोल मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, शायद वो कटोरे को कहते होंगे, जहां तक मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो आप लोग बताइएगा कशकोल किसे कहते हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।